हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। रीट मीन्स उर्दू तिलोक चंद महरूम से मुतालिक अहम सवालात देखेंगे। टॉप 20 एमसीक्यूज़ हैं और आज की वीडियो नंबर 20 है। हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। कई दोस्तों का मैसेज था सर कि आप ग्रामर के सवाल चलाइए या फिर मॉडल पेपर करवाइए, तो वो भी आपको करवाए जाएंगे, आप सब्र करें। दोस्तों, एक बालक की सफलता इस बात पर नहीं होती कि वह कितने घंटे पढ़ता है। एक बालक की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वह क्या पढ़ता है। तो आपको कितना नहीं, क्या पर जोर देना है। आपको जो चीज़ बताई जा रही है आप उसे अच्छे से पढ़ें। आपको सभी चीज़ें करवाई जाएंगी, आप सब्र रखें। सब्र का फल मीठा होता है। तो आपके पास अच्छा मौका है रीड के द्वारा अपने फाइट करने का और अपने अच्छे नंबर लाने का। तो दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। टॉप 20 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे। इनको आसानी से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर का आपका शायरों के बारे में पूछा जाएगा और 30 ही नंबर की आपकी ग्रामर होगी और 20 नंबर के आपके टीचिंग मेथड से मुतालिक सवालात होंगे। तो प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है। सबसे पहले हम तिलोक चंद महरूम की सामान्य सा परिचय देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन की जानिब चलेंगे। तो इनका सामान्य सा परिचय हम देखते हैं। सबसे पहले तिलोक चंद महरूम तो मशहूर उर्दू स्कॉलर हैं ये और उर्दू शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद हैं। कौन? तिलोक चंद महरूम। असल नाम इनका तिलोक चंद था। पैदाइश 1877 में हुई और वफ़ात 1966 में हुई और तखल्लुस इनका महरूम था। तो सबसे पहले हम तिलोक चंद महरूम के बारे में देखते हैं। 1877 में पैदा हुए, 1966 में इनकी वफ़ात हुई। तिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरिब के किनारे तहसील ईसा खेल ज़िला मियाँ वाली पाकिस्तान में 1877 को पैदा हुए। अब मगरिब किसे कहते हैं? उत्तर को शुमाली हिंद, दक्षिण को जुनूब बोला जाता है, पूर्व को और पश्चिम को मगरिब बोला जाता है और पूर्व को मशरिक बोला जाता है। तो सिंध के मगरिब किनारे तहसील ईसा खेल ज़िला मियाँ वाली पाकिस्तान में 1877 को पैदा हुए और 1966 में इनकी वफ़ात हुई, इंतकाल हुआ। तो इनके कारनामे देखते हैं। रुबाइयत महरूम, ये रुबाइयों का मजमूआ है। गंज़े मानी, ये शायरी का मजमूआ है। हिंदू मुसलमान महरूम की नुमाइंदा नज़म है। अब दोस्तों, जो 10th बोर्ड के अंदर जो आपके सबक हैं उससे मुतालिक भी सवालात हैं और एनसीईआरटी की जो 10th की जो बुक है उसमें से भी हमने पीडीएफ बना रखी है 80 से 90 पेज की। तो आप उन्हें जो टॉपिक आपके रीड के अंदर है उन्हें भी आप अच्छी तरह से देखें। आपके लिए सभी सहूलियत हैं। आप पेड कोर्स लें और उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों, जिसने कोर्स लिया है उसको फ़ायदा है, जिसने नहीं लिया उसको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो आपको यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं ये आपके सामान्य परिचय के लिए है। आप जिद करते हैं, ज़िद ना करें। आपको जो बताया जा रहा है आप वो पढ़ें। अगर आपको कोर्स लेना है तो कोर्स भी ले सकते हैं, इसमें आपको मुकम्मल तैयारी है। एमसीक्यू बैच है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और उसी टॉपिक वाइज क्वेश्चन के फाइनल टेस्ट के क्वेश्चन हैं को मॉडल पेपर भी करवाए जाएंगे लास्ट में। तो आप ध्यान में रखें। तो तीसरी है इनकी हिंदू मुसलमान, ये महरूम की नुमाइंदा नज़म है। इब्रे बहार, ये भी नुमाइंदा नज़म है। पहले काम पीछे आराम, ये नुमाइंदा नज़म है। तराना है वहादत, ये भी नज़म है। बादल और तारे, ये भी इनकी नज़म है। तो ये चंद अहम मालूमात है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन की जानिब, तिलोक चंद महरूम कब पैदा हुए? 1887, 1889, 1891, 1893। तो कब पैदा हुए थे ये? तो 1877 को पैदा हुए थे। पैदाइश इनकी 1877 थी। तो तिलोक चंद महरूम कब पैदा हुए? 1887, 1889, 1891, 1893। तो ये सवाल गलत है। तो आपको ध्यान में रखना है जो तिलोक चंद महरूम हैं 1877 को पैदा हुए थे, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलोक चंद महरूम कहाँ पैदा हुए? तहसील मूसा खेल, तहसील ईसा खेल, तहसील मियाँ खेल, तहसील
निहाल खेल। तो आपको ध्यान में रखना है 801 में जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तहसील ईसा खेल में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। और ज़िला मियाँवाली पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तहसील ईसा खेल किस ज़िले में है, मियाँवाली और गुजरवाली, साहब वाली या सरदार वाली। तो मियाँवाली में ये पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तहसील ईसा खेल किस दरिया के मगरिब किनारे पर वाक़या है, गंगा, सरस्वती, सिंध या जमुना। तो कहाँ पर वाक़या है ये, सिंध में। तो 803 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलोकचंद महरूम मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद कब मुकर्रर हुए, 1905, 1906, 1907, 1908। तो 804 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1908 में। कब दोस्तों, 1908 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलोकचंद महरूम 1944 से 1947 तक किस कॉलेज में लेक्चरर रहे, नेशनल कॉलेज, एकेडमिक कॉलेज, गार्डन कॉलेज या म्याऊ कॉलेज। तो 805 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गार्डन कॉलेज। कौन सा दोस्तों, गार्डन कॉलेज में ये 1944 से 1947 तक कॉलेज में लेक्चरर थे, यानी व्याख्याता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गार्डन कॉलेज किस शहर में वाक़या है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या रावलपिंडी। तो 806 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रावलपिंडी। ये सभी पाकिस्तान में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गार्डन कॉलेज लाहौर में तिलोकचंद महरूम किन ज़बानों के लेक्चरर मुकर्रर हुए, उर्दू फ़ारसी, अरबी फ़ारसी, उर्दू अरबी या उर्दू हिंदी। तो 807 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उर्दू और फ़ारसी के लेक्चरर हुए थे ये। किसके, उर्दू और फ़ारसी के। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलोकचंद महरूम 1948 में किस कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हुए, ओरिएंटल कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, कैंप कॉलेज या लखनऊ कॉलेज। तो 808 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंप कॉलेज में। कहाँ पे दोस्तों, कैंप कॉलेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैंप कॉलेज किस शहर में वाक़या है, दिल्ली, हैदराबाद, अलीगढ़ या फैज़ाबाद। तो 809 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलोकचंद महरूम की रुबाइयात का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ, महरूम की रुबाइयात, रुबाइयत महरूम, मजमुआ रुबाइयत महरूम या रुबाइयत तिलोक। तो 810 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रुबाइयत महरूम। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 रुबाइयत महरूम। तो तिलोकचंद महरूम के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तिलोकचंद महरूम का पहला शेरी मजमुआ कलाम महरूम है जो 1916 में शाया हुआ। गंजमाना, कारवान वतन और नौरंगे वतन इनके मशहूर शेरी मजमूए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है गंज माने किसका शेरी मजमुआ है, बसर नवाज़, नज़ीर अकबर आबादी, शाह लुधियानवी, तिलोकचंद महरूम। तो 811 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 तिलोकचंद महरूम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलोकचंद महरूम का इंतकाल कब हुआ, 1864, 1965 और 1964, 1965, 1966 या 1967। तो इनका इंतकाल कब हुआ था दोस्तों, तो 1966 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1966 में इनका इंतकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनकी जो नज़्म है उसे मुतालिक एनसीईआरटी बुक से जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो हैं, नज़्म हिंदू मुसलमान के शायर कौन हैं, ब्रज नारायण चकबस्त, तिलोकचंद महरूम, मौलाना ताज हुसैन हाली या बसर नवाज़।
तो 813 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो त्रिलोकचंद महरूम। ये सबक से मुतालिक सवालात भी हैं। तो नज़्म हिंदू मुसलमान के मुताबिक इज़्ज़त के काबिल कौन होता है? नेकी के काम करने वाला, दौलत वाला, अहदे वाला या ज़मींदार? तो 814 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेकी के काम करने वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमान दोनों का मस्कन है हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की या अमेरिका? तो 815 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदुस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हिंदुस्तान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 816, लफ्ज़ कामरानी के क्या मानी है? परेशानी, कामयाबी, शिकस्त या धन दौलत? तो 816 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? कामयाबी। तो सबक से मुतालिक सवालात हैं, कक्षा 10 में आपको बोर्ड की बुक में मिल जाएंगे, तो उसी से मुतालिक हमने बनाए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नज़्म हिंदू मुसलमान के मुताबिक मुल्क की कामरानी किसे करार दिया गया है? दौलत हासिल करना, मुल्क में बागात लगाना, कंपनी और फैक्ट्रियाँ लगाना या मिलजुल कर रहना? तो 817 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? मिलजुल कर रहना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें देखकर ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, आपको त्रिलोकचंद महरूम से मुतालिक अहम बातें याद रखना है। मशहूर उर्दू स्कॉलर और शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद हैं। असल नाम त्रिलोकचंद महरूम, पैदाइश 1877 में, वफ़ात 1966 में। तखल्लुस महरूम, और त्रिलोकचंद महरूम का पहला शेरी मजमूआ कलाम महरूम है जो 1916 में शाया हुआ। और गंज़माना, कारवान वतन और नौरंग वतन इनके मशहूर शेरी मजमूए हैं। तो ये अहम बातें थी जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप रखें। तो अगले जो शायर होंगे हमारे, अख्तर शीरानी से मुतालिक हम अहम सवालात आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।